हम इस वक्त मौजूद हैं दादरी के बिसाड़ा गांव के उस मंदिर में, जिस मंदिर के इस माइक से निकली एक आवाज ने इस गांव का अमन चैन छीन लिया था, पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। अब इस माइक से एक बार फिर एक आवाज गूंजी है साध्वी हरसिद्धि गिरी की, जो यहाँ पर शुद्धिकरण की बात कर रही हैं। क्या है मकसद इस शुद्धिकरण का? क्या इसके पीछे महज आस्था है या फिर कोई राजनीति भी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं खुद साध्वी हरसिद्धि गिरी से। साध्वी, ये बताइए कि क्यों ये शुद्धिकरण करवाया जा रहा है बिसाड़ा का? ये जो शुद्धिकरण का हमारा जो उद्देश्य है, गांव के अंदर जो भय मुक्त शासन आ गया है, जो उनके अंदर विचार आ गए हैं, जो उनके अंदर नकारात्मक सोच आ गई है, जो उनके अंदर एक ये आ गया है कि अपवित्रता आ गई है, उनको ऐसा लगता है गांव वालों को, तो उनके विचारों को पवित्र करने के लिए, उनको भय से निकालने के लिए, उनके अंदर भाईचारे की भावना को पैदा करने के लिए और उनके अंदर जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए और उनके विचारों को के अंदर अच्छा परिवर्तन लाने के लिए, गांव के अंदर एक प्रेम की भावना को पैदा करने के लिए, आपसी भाईचारे की तरफ और एक प्रेम बढ़े गांव के अंदर। कैसे करवाएंगे ये शुद्धिकरण? ये शुद्धिकरण के लिए हमने गंगा जल और गौमूत्र से हम गांव के लोगों को पिलाया जाएगा, गांव की सड़कों पर छिड़का जाएगा। यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, पूरे गांव के अंदर एक हमारी जो है पद यात्रा चलेगी और एक प्रभात फेरी हम लगाएंगे राधे राधे और श्री कृष्णा जी के जो है उच्चारण से। बिल्कुल, लेकिन ये तो दोनों समुदायों का गांव है। इसमें आप जो शुद्धिकरण करवा रही हैं, ये सिर्फ एक तरीके से, क्या इसमें दूसरे समुदाय को शामिल किया गया है? उनकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है? बिल्कुल, वो आए, उनका भी स्वागत है। देखिए, हम हिंदू जो है रीति रिवाजों से जुड़े लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं। अगर इसके अंदर कोई मुस्लिम परिवार आना चाहता है या कोई ईसाई परिवार आना चाहता है या कोई भी अन्य सदस्य कोई और धर्म का आना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत किया जाएगा फूल मालाओं से और इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है और उनको भी जो है गंगा जल पिलाया जाएगा, उनके ऊपर लेकिन अगर छिड़काव किया प्रेम भाईचारे की बात जो आप कर रही हैं, जाएगा। उसमें अगर समरसता लानी है तो जी, सर्वधर्म समभाव का भाव अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखिए, हम तो भारतीय संस्कृति के साधु संत हैं और हम तो यही चाह रहे हैं कि गांव के अंदर खुशहाली आए, गांव की तरक्की हो, गांव का विकास हो और गांव के अंदर जो है एक आपसी भाईचारे की भावना का महत्व मिले। लेकिन साथ ही यहाँ पर कबड्डी का खेल हो चुका जी है, यहाँ पर जी दोनों समुदाय के लोग मिलकर बेटियों की शादी करवा चुके जी हैं, तो जी, शांति तो पहले से स्थापित हो चुकी है। अब बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पर जो आबो हवा है वो बहुत शांत और फिर से खुशहाली एक तरह से लौट आई है, तो ऐसे जी। में ये सब करवाने का क्या औचित्य है जो आप करवा रही हैं? ऐसा है, गांव वालों की इच्छा थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि हम आए थे तो यहाँ पर हमने सत्संग भी किया, कीर्तन भी किया, ये सभी की सहमति से और सभी की उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके अंदर देखिए कोई राजनीति नहीं है, किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को हम ठेस पहुँचाना चाह रहे हैं, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है। हमारी एक अच्छी सोच के साथ और भाईचारे की सोच के साथ हम ये कर रहे हैं। किसी भी हम इसके अंदर कोई राजनीतिक पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं है कि भाई हम कि कोई राजनीति इसके अंदर कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है साध्वी कि अचानक से बनारस से 850 किलोमीटर दूर चलकर जी साध्वी हरसिद्धि गिरी ने जी दादरी का बिसाड़ा गांव ही क्यों चुना, वो जगह ही क्यों चुनी जो इतनी विवादित है? जी, ऐसा है, हम एक हफ्ते पहले इस गांव में आने से पहले हम दिल्ली में आए हुए थे और दिल्ली के आईटीओ पे हम रह रहे थे, वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गांव के अंदर इस तरह का माहौल है, गांव के अंदर जो है अशांति फैली हुई है। तो हमारा मकसद ये था कि गांव को एक साधु की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश के ऊपर कभी भी अगर संकट आया है तो इस देश के साधु संत ही पहले आए हैं। आप तो सब जानते हैं कि जब राम जी का राज तिलक होने वाला था और राम जी जब वनवास को गए तो भरत जी अकेले रह गए थे और अयोध्या के अंदर कोई नहीं था कि उस व्यवस्था को संभाले। तब गुरु वशिष्ठ जी ने ही इस देश के जो संकट आया था राज्य राम जी के परिवार पर, उस संकट को उन्होंने संभाला था और भरत जी के साथ उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी जो एक शांति की यात्रा थी, भाईचारे की यात्रा थी। राम जी से राम जी को लेने के लिए गए थे और राम जी को लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया था। तो साधु संत तो इस देश के ऊपर संकट जो भी आएगा तो कौन उसे निपटेगा, तो कोई नहीं आगे आएगा तो साधु संत ही आगे आएंगे। लेकिन साध्वी हरसिद्धि गिरी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि साध्वी वकालत करती थी, वकील थी पेशे से और हाल ही में साध्वी हुई हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य है
कि हम 1.5 साल पहले वकालत के अंदर थे। कैथल हरियाणा की हम रहने वाले हैं और वकालत करते थे। बचपन से ही हमारा साधु संतों के पास आना जाना था। हमारे माता पिता के संस्कार थे जो हमें भक्ति भाव के अंदर लेके आए। रामायण का, महाभारत का, श्री कृष्णा का हमारे ऊपर बहुत अधिक, जो भारतीय हमारी संस्कृति के रीति रिवाज है, धर्म है, उनका बहुत असर था हमारे ऊपर। और हमारे हृदय के अंदर बड़ी घुटन महसूस होती थी कि वकालत के अंदर हमें झूठ बोलना पड़ता है। आप तो जानते हैं कि ये झूठ का जो है कार्य है, तो हमें बड़ी जब घुटन महसूस हुई तो हमने उन सब से को त्याग पत्र देके हम अपने गुरुजी के पास गए हरिद्वार में और हमने साधु जो है उसको अपनाया। साध्वी का बीजेपी कनेक्शन भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किसी भी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये लोगों की अफवाह है। ये जो है कुछ लोग ऐसा है इसको राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी राजनीति वाला कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और हरियाणा के एक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आपको कुरुक्षेत्र में आश्रम के लिए जगह दी है, ये बात सही है? नहीं, जगह नहीं दी है, जगह देने की बात की थी, ये सत्य है। और आपने कहीं पर ये कहा, मैंने पढ़ा था कि आपने उनको अपना गुरु बताया। नहीं, ये भी जो है मिस्टेक है, वो उनसे मिस्टेक हुई है। दैनिक जागरण वालों ने ये बात लिखी थी और उन्होंने इसके लिए हमसे माफ़ी भी मांगी है। ये एक मिस्टेक हुई है, ऐसा नहीं है। हम अपनी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं उसके अंदर हम ये कहते हैं कि बीजेपी अगर आना चाहती है तो उनका भी स्वागत है इस यात्रा के अंदर। अगर सपा पार्टी आना चाहती है, मुलायम सिंह यादव जी आना चाहते हैं, अखिलेश जी आना चाहते हैं, तो उनका भी इस यात्रा के अंदर स्वागत है। अगर कोई आरएसएस आना चाहती है, कोई कांग्रेस आना चाहती है, राहुल जी आना चाहते हैं, तो हम उनका भी इस यात्रा के अंदर स्वागत करें। राजनीतिक पार्टियों को आपने निमंत्रण दिया है? नहीं, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि देखिए हम इसको एक बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक का रूप ना देते हुए एक पारिवारिक यात्रा के रूप में, एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में हम इसको चलाना चाह रहे हैं। हम अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, वो आएँ, और लेकिन उसके अंदर अनुशासन और शांति बनाए रखें। 10 दिन पहले साध्वी बिसाड़ा आती हैं बनारस से जी। उसके बाद कहा यह भी जाता है कि ये आरएसएस या वीएचपी जी का एक एजेंडा है जी। जिसको पूरा करने के लिए साध्वी यहाँ आई हैं। जी। अचानक से 10 दिन पहले आप आती हैं इस गांव में। आने के बाद आप गौमूत्र और गंगा जल से गांव को शुद्ध करने की बात करती हैं। आपके कनेक्शंस की, राजनीतिक कनेक्शंस की बात भी आती है। फिर गौ रक्षा जो संघ है हरियाणा का, वहाँ का जो महिला विंग है उसकी आप अध्यक्ष भी हैं। जी, जी, तो जी, क्या साध्वी इन तमाम चीज़ों को जोड़कर ना देखा जाए साथ में? क्या ये महज संयोग है सब? नहीं, ये सहयोग ही है। देखिए, परमात्मा ने हमारे हृदय के अंदर विचार डाला कि बिसाड़ा गांव के अंदर कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, तो हमें ऐसा लगा कि ये भी हमारे मंदिरों का एक अनादर हो रहा है। हमें उन मंदिरों में जाकर देखना चाहिए स्थिति क्या है। इसका कोई भी उद्देश्य किसी भी आरएसएस से नहीं है, कोई बीजेपी से नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है। देखिए, गाय के अंदर हम 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं और गोधूली को हम मस्तक पर लगाते हैं, और जब भी कोई ऐसा कार्य होता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो हम गोमूत्र से ही उसका पवित्रीकरण करते हैं। गंगा जो इस धरती पर लाई गई है पापियों का जो है पाप धोने के लिए, उसी गंगा जल से ही हम इस कार्यक्रम को शुद्धिकरण का रूप दे रहे हैं। हमारा कोई इसके अंदर राजनीतिक नहीं है, ना हम किसी पार्टी से हैं। सब धर्मों को इसके अंदर महत्व दी जाएगा। अगर मुस्लिम का कोई परिवार का कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इसके अंदर भाग लेना चाह रहा हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ, तो आए, वो स्वागत है उसका। हमारी यात्रा में हम उसको अपने साथ रखेंगे, संग संग उसको रखेंगे। लेकिन साध्वी अगर सर्वधर्म संभाव की बात कर रही हैं तो वो खुद क्यों नहीं बुलाती हैं? अगर आप वाकई यहाँ पर भाईचारा और प्रेम पैदा करना चाहती हैं तो जो हालात यहाँ पर बने थे उसके बाद आपको खुद भी एक कोशिश करनी चाहिए। ऐसा है, देखिए, हमने कुछ मुस्लिम व्यक्ति जो है गांव के अंदर हमारे हमसे मिलने भी आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा भी कि आपका क्या उद्देश्य है इस यात्रा का। तो हम उनके नाम तो नहीं जानते अब, हाँ, शक्ल से हम बता सकते हैं कौन थे, लेकिन हमने उनको भी यही बात बोली है कि वो आएँ, उनका स्वागत है। हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ भाईचारे की भावना को पैदा करना, यहाँ प्रेम की भावना को पैदा करना, और एक गांव के अंदर नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मकता को लाना। कब तक रहेंगी साध्वी यहाँ? जब तक प्रभु की इच्छा होगी। फिर भी कुछ सोचा है आपने, कितना समय आपको यहाँ बिताना है? क्या इस कार्यक्रम के बाद आप चली जाएंगी या अभी यहीं बसेंगी? ऐसा है, देखिए, हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं हम उसी के अनुसार चलते हैं। ये कोई सोची समझी हमारा कोई प्लान तो है नहीं भी हम कब आएँ कब नहीं, क्योंकि हमें तो जो परमात्मा निर्देश देते हैं हम उन्हीं के अनुसार आते हैं और उन्हीं के अनुसार जाते हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साध्वी हमसे बात करने के लिए। तो साध्वी हरसिद्धि गिरी का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर लोगों में भाईचारा और प्यार की भावना पैदा करने आई हैं। अब ये वाकई महज भाईचारा या प्यार पैदा करने वाली बात तक सीमित है या फिर इसको राजनीतिक नजरिए से जोड़कर देखा जा सकता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि इस कार्यक्रम के बाद एक बार फिर बिसाड़ा की जो राजनीति है वो गर्म हो सकती है, यहाँ की सियासत गर्म हो सकती है। कैमरामैन जुगल किशोर के साथ अजिता जैन, दादरी के बिसाड़ा गांव से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।